नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जो प्रश्न है कि बिजनेस आप जो ऑफलाइन से ऑनलाइन में ट्रांसफर करने जा रहे हैं कि कैसा आपके लिए रहने वाला है। नए घर के योग, फॉरेन ट्रेवलिंग, चेंजेस ऑफ प्लेस, हेल्थ, ये सब कैसा रहेगा। आपके हथेली में दो बहुत ज्यादा विशेष बात दिखाई दी है। सबसे पहले सूर्य का जो क्षेत्र है ये असीमित सफलताओं को जीवन में बतला रहा होता है और यहाँ पर छोटी से छोटी रेखाएं चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व जीवन में निकल के आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेखाओं की अनुकूलताओं के अतिरिक्त यहाँ पर प्रोमिनेंट मैनर में आपका रेक्टेंगल का साइन बनने जा रहा है। रेक्टेंगल के साथ में ट्रायंगल का साइन भी यहाँ पर अवेलेबल तकरीबन हो ही चुका है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह पावर, पोजीशन, अथॉरिटी लाइफ में एक्सपांड करने का साइन होता है, जिसमें लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, रॉयल्टी, वेल्थ, गुडविल जैसी चीजें ऑटोमेटिकली स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रही होती है। सूर्य यहाँ पर बतलाते हैं कि आपके अंदर तेज किस तरीके का है, काबिलियत किस तरह की है, किस तरह का चरित्र है और किस तरह की तमाम तरह की योग्यताएं हैं जिसके बिहाव पर आप अपने जीवन में किस स्तर तक पहुंच सकते हैं। उसी के अतिरिक्त जब स्क्वायर जैसे साइन आते हैं, चाहे किसी भी पर्वत पे मौजूद हो, वह उन सब विषयों में सिक्योरिटी देना शुरू यहाँ कर देते हैं, जिसके कारण सूर्य पे ऐसे चिन्ह होने के बाद में नाम, सम्मान, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा जैसी चीजों की कभी भी कमी नहीं होती, गिरावट नहीं होती, ये समय के साथ सिर्फ बढ़ते रहती है। और ट्रायंगल एक ऐसा साइन यहाँ पर हमेशा देखने को मिला है जिसमें जो व्यक्ति वर्क प्लेस से दूर जाकर के रास्ते बसते या सफल होते हुए पाए जाते हैं, जिनका काम नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे भी पहुंचते हुए देखने को मिलता है और जो प्रोमिनेंट मैनर में रिकॉग्निशन गेन करते हैं अपने लाइफ में, तब जाकर के ट्रायंगल का साइन यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो आंख बंद करके आपको ऑनलाइन बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए, काफी ज्यादा अच्छा है आपके लिए। उसके पीछे पहला रीजन तो यहाँ पर सन का हो गया। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोमिनेंट मैनर में आपका त्रिशूल की आकृति बनी है, जो काफी ज्यादा रेयर साइन होता है और ये एक्सट्रीम लक को रिप्रेजेंट करता है। इंटरनेट के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, किसी भी तरीके का काम जिसमें आप एज ए मीडिएटर, कंसल्टेंट या सर्विस प्रोवाइडर काम कर रहे हैं, लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, इस त्रिशूल के साइन में एक काम करने जाएंगे, 3 काम आगे से चल के आएगा। इसीलिए इस तरह के योग को यशस्वी योग कहते हैं, जो यश, सम्मान प्राप्ति के योगों के साथ में व्यक्ति को काफी ज्यादा रईस बनाने वाला होता है, वीआईपी टाइप की पर्सनैलिटी डेवलप करता है और काफी ज्यादा बड़े लोगों से कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशंस ये बिल्ड करने का कॉम्बिनेशन होता है। बुधादित्य योग का भी निर्माण करता है, इसके कारण से रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन कर पाने में और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, इनिशिएशन या क्रिएटिविटी का यूज कर आगे बढ़ पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। वैसे भी मरकरी के ऊपर जब मल्टीपल लाइंस अवेलेबल होता है तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल और साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स और मैनेजमेंट जैसी चीजें काफी ज्यादा अच्छी करके देता है। इसीलिए आप जैसे जातक सॉफ्टवेयर, आईटी, शेयर मार्केट, किसी भी तरह के बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, सर्विस प्रोवाइडर जैसी तमाम तरह की चीजों में सफल होते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि मरकरी यहाँ पर क्रिटिकल कॉम्बिनेशंस को, नॉलेज को बहुत ज्यादा इजी वे में डिलीवर कर देता है अंडरस्टैंड करने के लिए। इसीलिए आप जैसे जातक वो सभी फील्ड जिसमें कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन कर सकें, चेंजेस कर सकें, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से यहाँ पर मिल सके या काम को बड़े स्तर पर पहुंचा सके, तो उस कंडीशन में ऐसा मरकरी काफी ज्यादा सपोर्ट इंडिकेट करता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा मिलनसार किस्म की दिखाई दी है। बहुत बड़े हीलर हैं आप, दूसरों को अपनापन महसूस करा पाने में, कन्विंस या मैनिपुलेट कर पाने में भी सक्षम है और ये बेसिकली बिजनेस लक, मनी माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी, प्रैक्टिकल नेचर, अप्रोच एंड इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी भी बिल्ड करता है। यही तो एकमात्र कारण हुआ कि आपकी भाग्य रेखाएं थोड़ी यहाँ पर कमजोर या मस्तिष्क रेखा में थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिला। वही यहाँ पर आप देखेंगे तो मरकरी की लाइन में भी थोड़ा दबाव होते हुए भी यह प्रोमिनेंट मैनर में आपके सैटर्न माउंट, माफ करें, मरकरी माउंट तक पहुंच गई, जिसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि बिजनेस एम्पायर का प्रॉपर एंडिंग होते हुए या प्रॉपर एम्पायर क्रिएट होते हुए यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरा जो कॉम्बिनेशन की बात यहाँ बहुत अच्छी दिखाई दी है वो है आपके माइंड लाइन में स्ट्रांगली बायफोर्क के कॉम्बिनेशंस। ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा पॉजिटिव इसलिए माने जाते हैं क्योंकि माइंड जैसे हमारा विवेक, ज्ञान, मानसिक बल, योग्यताएं हैं, वैसे ही बायफोर्क के कॉम्बिनेशन में हमारे अंदर चतुर चालाकी आने के साथ में अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कैपेबिलिटी, ऑर्गेनाइज से काम करने की योग्यता, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग यहाँ रखना, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और वर्किंग कैपेबिलिटी के कारण यह मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को यहाँ कंफर्म कर देता है। और ये जो यहाँ बायफोर्क हुआ है, इसमें भी जो सबसे ज्यादा खास बात है वो है मरकरी लाइन का कनेक्शन। मरकरी लाइन यहाँ पर आपके टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन को इंडिकेट करती है। माइंड यहाँ पर आपके तमाम तरह के बुद्धिमत्ता, ज्ञान, मानसिक बल, योग्यताओं के अतिरिक्त लिए गए निर्णय और किए गए सभी तरह के कार्य और योजनाओं को बतलाती है।
उसी के साथ में जब ट्रायंगल का साइन बनता है तो ये कंफर्मेशन दे देता है कि हर तरह का डिसीजन या प्लानिंग आपका एग्जीक्यूट प्रॉपरली होगा और रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब एक बात का ध्यान रखें कि आपके सैटर्न पर लाइन जरूर अवेलेबल है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस की लाइन बहुत ज्यादा यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि जैसे ही सैटर्न आपको किसी भी तरह का थॉट दे रहे हैं या आइडिया दे रहे हैं, उसको स्किप मत करिएगा, कल परसों या आने वाले समय पे मत टालिएगा, ऑन द स्पॉट उस पर एक्शन लेके आगे बढ़ जाइएगा। क्योंकि टेम्पररी बेस अपॉर्चुनिटी से ही आपको और बहुत ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में और करंट सिचुएशन अंडरस्टैंड करने के कारण, अपने आप को हमेशा अवेलेबल रखने के कारण आप मल्टी मिलियनियर बिलियनियर बनते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि अधिकतर जितने भी लोग बिजनेस से एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ किए हैं आज तक, 99% केसेस में माइंड लाइन पे ट्रायंगल देखने को मिला है। जो लोग इन्वेंशन करते हैं, नई चीजों को दुनिया के सामने लाते हैं या दुनिया की तमाम तरह की जरूरतों को किन्हीं न किन्हीं माध्यम से पूरा करने की क्षमता रखते हैं, वो सब तरह के कॉम्बिनेशन इस ट्रायंगल में आ जाता है। क्योंकि अगेन ये आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी जैसी चीजों को बहुत ज्यादा अच्छा रखता है और आपका माइंड लाइन यहाँ पर चंद्रमा की तरफ जा रहा है, जो वैसे भी क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और इमेजिनेटिव टाइप का नेचर के साथ रिसर्चिंग टाइप का नेचर भी दिया हुआ है। दूसरा, यहाँ पर फॉरेन टूर आपका 100% होने वाला है और स्थानांतरण भी बहुत बड़े स्तर का रहेगा। क्योंकि जब लगातार इस तरह की रेखाएं निकल रही होती हैं, तो चाहे बिजनेस हो या चाहे सेटलमेंट हो, लगातार फॉरेन ट्रेवलिंग यहाँ देखने को मिलता है। और ये कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में 48 की एज से जो ये लाइन स्टार्ट हो रही है, करेक्ट 56 के एज तक जा रही है। इन्हीं सब समय के अतिरिक्त जैसे कि 52 और 54 के एज में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी लाइन शुक्र के द्वारा निकली हुई है। और शुक्र यहाँ पर प्लेजर को, लग्जरियस लाइफ को, रॉयल लाइफ को इंडिकेट करने वाले और फैमिली की कंडीशन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी और सुधार होने के योगों को बतलाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यानी आपके काम में फैमिली के क्लोज मेंबर भी इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलेंगे। और देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लाइन लाइफ लाइन से आके मर्ज हो गई है, तो फैमिली कंडीशन में काफी ज्यादा हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, सेटिस्फेक्शन और सिक्योरिटी आने वाला है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन को गार्डियन एंजल लाइन भी कहते हैं कि फैमिली के कारण से आप जैसे जातक काफी ज्यादा समृद्धिवान होते हुए देखने को मिलते हैं। फैमिली मेंबर्स का लक काफी ज्यादा अच्छा है आपके लिए, इसीलिए उनके नाम से किए गए काम से भी तरक्की है। और बहुत बड़े आलीशान घर का सुख, विला बनते हुए, प्रॉपर्टीज गेन करते हुए और लाइफ टाइम का जो डिजायर, एम्बिशन है, वो एकाएक आपका फुलफिल होते हुए यही 48 से 56 के मिड में मिलने वाला है। क्योंकि ट्रायंगल का साइन इसमें जो बना है, ये कंफर्मेशन देता है कि लाइफ में सबसे मेजर इवेंट आपके इसी पीरियड में होने वाले हैं। फॉरेन के रिगार्डिंग परमानेंट सेटलमेंट की कोई सिंगल लाइन आपके पास में नहीं है, क्योंकि जैसे लाइफ लाइन भी आपके शुक्र पे झुक चुके हैं, जिसके कारण जन्म स्थान पे रहते हुए ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस डेफिनेटली हो जाता है। चंद्रमा के क्षेत्र पे भी कोई स्पेसिफिक साइन या लाइन नहीं है, बस लक लाइन की अवेलेबिलिटी भी हुई है, तो ये भी ट्रेवलिंग को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर फॉरेन टूर तो रहेगा, लेकिन सेटलमेंट जैसे कोई भी योग नहीं है। और ओवरऑल जो प्लेसेस में चेंजेस होने के चांसेस है, वो बहुत ज्यादा सुगम स्थिति में 48 के आसपास से रहेगा। जितना भी मेजर स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहा, वो 35 से लेकर के 38 के मिड में काफी स्ट्रांगली रहा, क्योंकि इसने आपके हेल्थ को, लक को, यानी अर्निंग कैपेबिलिटी को और माइंड को बहुत ज्यादा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया। लेकिन अब इसी के विपरीत जो यहाँ पर हम देख सकते हैं पूर्ण रूप से कि लेडर साइन के कॉम्बिनेशन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें खासकर प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी गेन होने के साथ में बड़े स्तर पर एम्पायर क्रिएट कर पाना या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाना, राजा तुल्य जीवन शैली होना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर आता है। बस इन रेखाओं में थोड़ा और मजबूती की आवश्यकता है, और वो मजबूती इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हार्ट लाइन की एनर्जी पूरी की पूरी डिस्टर्ब है। हार्ट लाइन यहाँ पर आपके इमोशंस को, देन आफ्टर आपके हेल्थ को इंडिकेट करते हैं। और जब यह इस तरीके से डिस्टर्ब हो, जिसमें आइलैंड के कॉम्बिनेशन आ रहे हो, तो यह हार्ट इश्यू, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी समस्या देने की योग्यता रखता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इनर मार्स है, वहां से भी लगातार आपकी वरी लाइन अवेलेबल है, अभी भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। और यह पितृ पूर्वजों के द्वारा निर्मित किया गया कर्ज होता है, जिसके कारण यह अड़चने, बाधाएं व किन्हीं भी तरह के कारण से हमारी ऊर्जाओं को छीण या कमजोर करने की रेखा हो जाती है। और इसमें अधिकतर हेल्थ के रिगार्डिंग ही उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जैसे आप अपने पितृ पूर्वज के रिगार्डिंग, कुल देवी देवताओं के रिगार्डिंग काम करना शुरू करेंगे, आपके जीवन में तमाम तरह के अड़चने, बाधा, रुकावट जैसी स्थितियां खत्म होगी, उल्टा ब्लेसिंग बहुत बड़े स्तर पे मिलेगा। जुपिटर माउंट पे भी बहुत अच्छे साइन लाइन्स हैं, लेकिन जुपिटर माउंट काफी कमजोर स्थिति में है,
जिसके कारण सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस समय पर प्रॉपरली मिल नहीं पाना और अपनी तमाम तरह की योग्यताओं का भी भरपूर उपयोग ठीक ढंग से नहीं कर पाना। एक इनसिक्योरिटी की भावना हमेशा अपने अंदर में रहना और खुशियों में यह कमी लेकर के आता है। तो यहाँ पर सेपरेटली जुपिटर रेमेडी करेंगे या हार्ट रेमेडी करेंगे उससे कुछ नहीं होगा। सीधे के सीधे आप जो है मेन जड़ पे काम करिए। वैसे भी आपकी लाइफ में कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, ग्रोथ के सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। लाइफ लाइन इतनी स्मूथ होना काफी ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट कर रहा है, डिजायर, एम्बिशन, फुलफिलमेंट को कंफर्म कर रहा है और खासकर फैमिली की कंडीशन को कहीं गुना ज्यादा ऊपर उठाने वाला है। माइंड लाइन डिक्लाइन हुआ जो डीप थिंकिंग, रिसर्च, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव बनाएगा, लेकिन जो बायफोर्क के कॉम्बिनेशन हुए यह कॉम्बिनेशन मेंटल पीस, हैप्पीनेस इसलिए देने वाले रहेंगे क्योंकि प्रॉपर मैनर में अर्निंग और हर डिसीजन प्लानिंग एक्यूरेट, सक्सेसफुल साबित होने वाली रहेगी, जिससे मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी आने वाली है। लक लाइन या सन की कंडीशन को हम देखें तो नेम, रिस्पेक्ट जैसी चीजें बढ़ना, एट द एंड अपने हर काम में सेटिस्फेक्शन मिलना, इस सब कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई दिया है। बस आउटर मार्क्स के ऊपर में आड़ी रेखा है जो कहीं ना कहीं आपको रोग, ऋण, शत्रु के द्वारा दिक्कत देगी और चंद्रमा पे भी आड़ी रेखा और थोड़ा सा दबाव दिखाई दिया है जो मन को विचलित व चिंतित, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग के कारण करेगा। तो यहाँ पर इन सब के लिए सबसे पहले एक रेमेडी आपको दिया जाएगा, देन आफ्टर हेल्थ के रिगार्डिंग सजेशंस दिया जाएगा। ये फॉलो करने के बाद में जैसे ही आपका यहाँ पर 46 कंप्लीट होते हुए आप आगे बढ़ेंगे, आप बिल्कुल बेझिझक होकर रिस्क लेना शुरू करिए, नया इनिशिएशन एक्शन लेना शुरू करिए, सब कुछ आपके हित में यहाँ पर साबित होने वाला है। लेफ्ट पाम में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रेशर आ रहा है वो माइंड लाइन पे आ रहा है। माइंड लाइन जब भी फेल के चलती है या मल्टीपल वरीज लाइन में अवेलेबल होती है तो जब जब बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ कोई काम करने जाएंगे तभी किसी न किसी रूप की बाधा या अड़चन जीवन में आते हुए देखने को मिलेगा, जो बार बार ध्यान को भंग करेगा, मन को भटकाएगा, बार बार डिसीजन को या प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में स्ट्रेस देगा, मेमोरी लॉस जैसी स्थितियां भी इधर आती है। इस कंडीशन में इसीलिए सैटर्न की कंडीशन में आपको बताया कि इमीडिएट जो थॉट आ रहा सबसे पहले उस पे या आइडिया पे काम कर लीजिए, जैसे टाल मटोल किया तो वो काम कभी नहीं होगा। दूसरा, ये जो माइंड है आपका दोनों हथेली में, ये स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा ज्यादा प्रोग्रेस देने वाला है। तो क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इससे बहुत ज्यादा आपको सोचना विचारना नहीं चाहिए। सीधे ये जो माइंड है स्किल स्पेशलाइजेशन के बिहाव पर सक्सेसफुल इंसान को बनाती है। तो लगातार एक्सपर्टीज अपने तमाम तरह के काम के रिगार्डिंग आपको पाना चाहिए, लर्निंग लगातार करना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए और सीधे एक्शन आप लीजिए, सही गलत भी होगा तो भी उसको अंततः आप अपने पक्ष में कर पाने में सक्षम रहेंगे। और वैसे भी जब अच्छा समय आने वाला होता है तो हर तरह का कार्य या प्रयत्न प्रयास सफल ही साबित होता है। और दोनों हथेली में लाइफ लाइन की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी हुई है, पूरा बल शुक्र को मिला है, जिसके कारण प्लेजर, फुलफिलमेंट और काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग्जरियस रॉयल लाइफ के इंडिकेशंस को और ग्रेट लेवल की अर्निंग कैपेबिलिटी में एनहेंसमेंट के योगों को इंडिकेट किया है। और दूसरा, ये संजीवनी का भी कारक है जिसके कारण यह आयु भी बढ़ा रहा है और अंततः स्वास्थ्य की स्थिति को भी अच्छा कर रहा है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, जिसमें आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।